हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सभी को नमस्कार। आज हम डीजल मैकेनिक ट्रेड के मॉड्यूल नंबर 4 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। विच मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कौन सा प्रवाह विरोध करता है? तो क्या वो गोल्ड, ग्लास, सिल्वर, कॉपर? कौन सा हो जाएगा? ग्लास, क्योंकि ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये सब क्या है? मेटल्स मेटल्स हैं। ग्लास नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में से करंट का प्रवाह नहीं होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मेजर्ड बाय एमीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अमीटर क्या नापता है? करंट को नापता है। वोल्टमीटर क्या नापता है? वोल्टेज को नापता है। करंट को नापता है अमीटर। अमीटर और ये नापता है वोल्टमीटर, ये अब याद रखना, ठीक है। और ये पावर को नापता है वाट मीटर। रेजिस्टेंस को नापता है मल्टीमीटर से नाप सकते हैं, मल्टीमीटर से नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? धारिता। धारिता हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटेंस को। इसकी यूनिट क्या है? फेरड। कंडेंसर जो काम करता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एपरेटस। क्या है ये? हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो क्या है? हाइड्रोमीटर। याद रखना हमेशा कि थर्मोमीटर तो पहचान में आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। लेक्टोमीटर का हमारे आईटीआई में इतना कुछ है नहीं, तो इसी से अंदाज़ा लग जाएगा। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, ये नहीं है। नेम द लॉजिक गेट शोन इन फिगर। ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये कौन से गेट का है? लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट पे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जो करंट को जाने देते हैं या फिर रोक लेते हैं। स्विच की तरह काम करते हैं। स्विच स्विच नहीं होते पर स्विच की तरह काम करते हैं, ये ठीक है ना। तो ये कौन सा है? ये है एंड गेट। एंड गेट तीन तरह के होते हैं, देखो। ये डी टाइप का, अगर ये इस तरह का होगा, दो इनपुट एक आउटपुट, है ना। इसमें ये जो होगा, ये ए डॉट बी के फॉर्म में होगा, ये होगा एंड गेट। एंड गेट। और एक होगा ये इस तरह का, ए और बी, ये वाई, और ये प्लस में आउटपुट होगा, ये होगा और गेट। और एक होगा इस तरह का, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, लेकिन ये इन्वर्ट कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा नॉट गेट। नॉट गेट, ये इस तरह के गेट होते हैं। और इसके साथ ये जुड़ता है तो नॉर गेट बनता है, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से। और इसके कॉम्बिनेशन से बनता है नेंड गेट। नेंड गेट, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। नेम द लॉजिक गेट शोन इन फिगर। कौन सा है? ये देखो अभी क्या है, ये रहा, ये वाला। ये वाला कौन सा है? और गेट। आंसर क्या हो जाएगा? और गेट। ये व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट। ये देखो, ये रहा, है ना। तो क्या हो जाएगा? नॉट गेट। ये नॉट गेट। फिर क्या है? विच लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब कौन सा गेट ऐसा है जो क्या करता है? इनपुट को उल्टा कर देता है। कौन सा कर देता है? ये देखो, ये इन्वर्ट, मैंने कहा ना, ये इसका उल्टा कर देता है। ये ए गया था, ए बार मिला, इसका इन्वर्ट कर दिया इसने। इसको बोलेंगे इन्वर्टर गेट, नॉट गेट को। तो आंसर हो जाएगा नॉट गेट। इन्वर्टर होगा था, है ना, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट। क्या है ये? फ्यूज, प्लग, बल्ब, रिले। क्या है? फ्यूज है। समझ में आ जाता है, और थोड़ा पढ़ोगे तो भी याद रहेगा, है ना। एक जैसे होते हैं डायग्राम, लेकिन फिर भी याद रखना कि इसका आंसर फ्यूज है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं। एक मिनट। विच पार्ट इज कनेक्टेड एंड कंप्लीट द हॉर्न सर्किट ऑफ पुश बटन प्रेस्ड। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करें? तो कौन सा होता है हॉर्न सर्किट से? विच पार्ट इज कनेक्टेड एंड कंप्लीट द हॉर्न सर्किट। हॉर्न सर्किट को कौन सा पार्ट कंप्लीट करता है? तो आंसर क्या होगा? कोर, टोन, हॉर्न पॉइंट्स या ग्राउंड प्लेट। ये ग्राउंड प्लेट। ग्राउंड प्लेट से जैसे हम प्रेस करेंगे तो ग्राउंड प्लेट से क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा और हॉर्न आवाज़ करने लगेगा, ठीक है। व्हाट डज द नंबर 25 इन द केबल साइज। केबल साइज में 20 जो नंबर ये केबल साइज दिया है, इस केबल साइज में इस 25 का क्या मतलब है? तो ये क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ स्ट्रैंड या थिकनेस ऑफ केबल। ये होगा ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड होगा।
और ये क्या होगा, डायमीटर ऑफ वायर, है ना, ये होगा डायमीटर ऑफ, ये 0.12 क्या डायमीटर ऑफ वायर होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर कोड इन केबल्स, केबल में कलर कोड क्यों दिए जाते हैं, तो कलर रिफर्स द करंट रेटिंग, ऐसा करंट रेटिंग से इसका तो क्या लेना देना होगा, है ना, तो ये कलर रिफर्स द वोल्टेज रेटिंग, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इजी सर्किट, ये होगा क्योंकि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से सर्किट का कलर कौन सा है, कौन सा वायर कौन सा होगा, तो इसलिए कलर कोडिंग की जाती है, पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो कैपेसिटर, इससे पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, तो कैपेसिटर क्या करता है, ज़्यादा करंट होता है तो उसको अपने में स्टोर कर लेता है, और जब करंट कम होता है तो वो अपने में से दे देता है, ये पावर फ्लक्चुएशन को स्मूथ करता है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। और या सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट होने के लिए कैपेसिटर की मदद चाहिए होती है, क्योंकि वो अपने में से कुछ पावर उसको इनिशियल टॉर्क प्रदान करने के लिए दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जर, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी में एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, या इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल, तो क्या होगा, केमिकल, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, ये केमिकल एनर्जी इंटू, क्योंकि उसमें केमिकल एनर्जी होती है, जब डिस्चार्ज होती है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदल जाती है, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, वो होता है टिन लेड परऑक्साइड एंटीमोनी स्पॉन्गी लेड, ये होता है लेड परऑक्साइड का बना होता है, लेड परऑक्साइड का क्या बना होता है इसमें, पॉजिटिव टर्मिनल। विच एसिड इज यूज इन द लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोब्रोमिक, या हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा होगा इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी में, H2SO4, ठीक है। और तो इसमें, ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी, ये याद रखने के वाले क्वेश्चन है कि भाई फुल्ली चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो कितनी होगी, D 1.260 से 1.280, याद रखने का है ये क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ द कंडक्टर मूव्ड एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी है, इसमें कोई कंडक्टर इसको काटता है, इसमें कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है और इसको काटता है, तो ये कौन सा फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, इसमें टाइप कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो देखो, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सा होगा इसमें, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें, क्योंकि क्या होता है, ये गतिशील है, गतिशील, और ये जो क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये क्या ये मूव कर रहा है, तो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें जो भी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन बार इन द क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या प्रभाव होता है, शॉक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, या केमिकल इफेक्ट, कौन सा होगा इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये एक्चुअल में ये क्या है, जैसे मान लो इस कंडक्टर के ऊपर मैंने बहुत सारी कॉइल्स लपेट दी, ये कॉइल्स लपेटने के बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, इस सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर क्या किया मैंने, बहुत सारी वाइंडिंग्स लगा दी, और फिर इसमें करंट में फ्लो करूँगा, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, ये मैग्नेटाइज्ड होगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जो जिस पर ये इलेक्ट्रिकल अपने जो डोर बेल वगैरह काम करते हैं, तो ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या, डायोड का चिन्ह है, ये है डायोड, ये है डायोड, ठीक है ना, डायोड का चिन्ह है ये, पी एन जंक्शन डायोड, जिसमें ये होता है पी, ये होता है पी, और ये होता है एन, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज सॉलिड स्टेट स्विच, सॉलिड स्टेट स्विच की तरह कौन सा कंपोनेंट काम करता है, तो कंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, या ट्रांजिस्टर, तो सॉलिड स्टेट स्विच किसको बोलते हैं, ट्रांजिस्टर को बोलते हैं, ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड द एज
ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्विच। ठीक है, ये याद रखना कि ट्रांजिस्टर को सॉलिड स्टेट स्विच भी कहते हैं। विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर क्या होता है? डायोड नहीं होता है, थायरिस्टर भी नहीं होता है, थर्मिस्टर होगा। थर्मिस्टर मतलब टेम्परेचर को ये थर्म मतलब टेम्परेचर, तो ये होता है थर्मिस्टर। ठीक है ना। थायरिस्टर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है ना। तो वोल्टेज बढ़ता है तो थायरिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है थायरिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि थर्मिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। ट्रांजिस्टर तो अलग ही चीज़ है। ठीक है ना, इसका कोई रेजिस्टेंस लेना नहीं। व्हाट इज द एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ बैटरी। बैटरी की एम्पियर आवर रेटिंग क्या है? जब इसने क्या दे रखा है? 5 एम्पियर पीरियड ऑफ 20 आवर्स। देखो इसने ही दे रखा है क्या? एम्पियर आवर बोला, एम्पियर और ये आवर, और यहाँ देखा एम्पियर आवर एम्पियर, मतलब दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100। ये आंसर हो जाएगा, 100 एम्पियर आवर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ओपन सर्किट है 100%, ये खुला ही है ना, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना है ही, डायग्राम देख के निशाना लगाना है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ आर इफ R1 एंड R2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करते हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अगर सीरीज में है तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 + R2। ये अगर कब है? सीरीज में है ना, सीरीज में अगर जुड़े हैं तो। और अगर मान लो पैरेलल में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं तो R इक्वल टू क्या होता है? 1 में R, सॉरी इसको 1/R1, या फिर पैरेलल में अगर जुड़े हैं तो ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ये पैरेलल कनेक्शन है और ये सीरीज कनेक्शन है। तो क्या बोल रहा है ये? सीरीज में जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे तो क्या डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल सिंबल किसका है ये? तो सेल, बैटरी, अर्थ, रेजिस्टेंस, तो ये है बैटरी का। सेल एक्चुअल में इस तरह से, सेल को इस तरह से डिनोट करेंगे अपन, ये प्लस और ये माइनस। ये इसको ढंग से बना देता हूँ। ये अगर इस तरह से दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो ये है सेल, और ये 2 4 5 दिए हुए ऐसे, तो ये क्या होता है? बैटरी। और अगर ये दोनों बराबर दिए होते, ये कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है। ये दोनों बराबर होकर होते हैं, तो ये सिम्बॉल्स हैं इलेक्ट्रिकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, मल्टीमीटर। जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, देखो ये क्या दिया है, अगर यहाँ पे ए वी ऐसा कुछ दिया नहीं है, या तो ए लिखा हो या वी लिखा हो, ऐसा कुछ भी अगर दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? मल्टीमीटर है। ये बहुत सारी चीज़ें नाप सकता है, रेजिस्टेंस भी नाप सकता है, सब कुछ नाप सकता है ये। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स ऑन न्यूक्लियस। इसमें क्या आता है? हमें पता है ये क्या है? केमिस्ट्री में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो इसने एन लिख रखा है, और ये पॉजिटिव क्या है? प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल आयरन, गोल्ड, सिलिकॉन और कार्बन। ये है सी। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में नॉट फुली कंडक्टर, नॉट फुली रजिस्टर, मतलब ना तो उष्मा का, ना हीट का, सॉरी, ना तो पूरा विद्युत का सुचालक, ना पूरा कुचालक। बीच वाले जो होते हैं, कभी जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देते, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं हम अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन मोस्ट जो वर्सेटाइल यूज़ होता है वो सिलिकॉन का ही होता है। जर्मेनियम, इंडियम, बोरॉन ये भी होते हैं, एंटीमनी, बिस्मथ ये भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन यूज़ करते हैं। विच कंपोनेंट इज मेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल। स्विच, रजिस्टर, कैपेसिटर। क्या? तो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या काई का बनता है? ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर जिसको बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटॉम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस ही होता है। सबसे केंद्र में क्या होता है? नाभिक के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और बाहर के कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं चारों तरफ, और बीच में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, है ना। नेक्स्ट क्या है? हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? करंट।
ये करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। विच, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन करंट की मानी जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि हमने मान लिए कि द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच लॉ स्टेट्स दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। भाई ये कौन सा नियम है कि करंट जो है वो वोल्टेज के समानुपाती, वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा है? ओम का नियम है, 10वीं की कक्षा में विज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ओम्स लॉ। फिर विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड। कौन सा व्हीकल पैनल बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है? अमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर या ओम मीटर? क्या होगा? अमीटर लगा होगा, ठीक है, करंट को ना। विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड। इसका हिंदी, व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने के यंत्र को लगाया जाता है? तो विद्युत मापने का जो यंत्र होता है वो अमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सर्किट द बेलास्ट रजिस्टर इज यूज्ड। बेलास्ट रजिस्टर कौन से सर्किट में यूज करते हैं? हॉर्न सर्किट, वाइपर या फ्लेशर सर्किट या हैंडलैम्प सर्किट? तो इसका आंसर होगा फ्लेशर सर्किट। फ्लेशर सर्किट में यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये याद ही होना चाहिए कि फ्लेशर सर्किट में बेलास्ट रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच से भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में भी रहेंगे। व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन द व्हीकल फ्लेशर यूनिट। व्हीकल फ्लेशर यूनिट में कौन से प्रकार का रजिस्टर उपयोग किया जाता है? वाहन फ्लेशर इकाई में किस प्रकार के अवरोधक या रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? बेलास्ट रजिस्टर अभी ऊपर आया था, है ना, यही बेलास्ट रजिस्टर। इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, बेलास्ट रजिस्टर कहाँ यूज होता है? फ्लेशर यूनिट में। या फ्लेशर यूनिट में कौन सा रजिस्टर उपयोग किया जाता है? बेलास्ट रजिस्टर उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में बेलास्ट रजिस्टर होता क्या है? बेलास्ट रजिस्टर क्या करता है? करंट इंक्रीज होने पर अपनी वैल्यू इंक्रीज कर देता है। इसको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू पर सेट करके रखते हैं, तो जैसे ही करंट उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है ऑन इंक्रीजिंग ऑफ करंट। मतलब ये सेफ साइड में रखने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट को बचाने के लिए, ओवर करंट फ्लो होने से बचाता है, उसको बोलते हैं बेलास्ट रजिस्टर। तो ये काय में यूज होता है? फ्लेशर यूनिट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री मेंटेनेंस सील्ड बैटरी। फ्री मेंटेनेंस, मुफ्त रख रखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या फ़ायदा है? तो क्या फ़ायदा है इसका? नो नीड टू फॉर चेक एंड टॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, नो नीड फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, no need for discharging battery, no chance for sulfation of battery terminals, no need of disconnected the terminals to remove the battery। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये लग रहा है, नो नीड ऑफ, ये आंसर है इसका। नो नीड टू फॉर चेक एंड टॉप द डिस्टिल्ड वाटर, इसमें डिस्टिल्ड वाटर चेक करने की जरूरत, क्योंकि मेंटेनेंस फ्री है, नाम ही क्या है? मेंटेनेंस फ्री है। तो मेंटेनेंस फ्री है, इसका मतलब इसमें डिस्टिल्ड वाटर बार बार चेक नहीं करना पड़ता। बाकी सल्फेशन, डिस्चार्जिंग, ये सारी बैटरियों की प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ द बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? एम्पियर आवर में, वोल्टेज आवर में, या एम्पियर रेटिंग में, या वोल्टेज रेटिंग में? तो एम्पियर आवर में करते हैं, हमने निकाली भी थी ऊपर 5 × 20 100, है ना। ये एम्पियर आवर में बैटरी की कैपेसिटी एक्सप्रेस की जाती है। विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल। इनमें से सेमी कंडक्टर मटेरियल आर्सेनिक, बोरान, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी। तो ऑप्शन विल बी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये सभी हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली जो यूज़ होते हैं वही हमें आंसर लगाना है। ये मोस्ट वाइडली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बहुत फेमस और बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किए जाने वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये तो चलो, ये हो गया मॉड्यूल नंबर 4 कंप्लीट। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आर्क एंड गैस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए वीडियो, क्योंकि अब ये कुछ ना कुछ मैं इस चैनल पर पोस्ट करता ही रहूँगा, चाहे एमसीक्यू से रिलेटेड हुआ या कोई कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हुआ या आईटीआई से कुछ, जो भी जितना भी बेस्ट मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।